प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक गांव में जगन्नाथ चौधरी नाम के किसान रहते थे। भरत नाम का उनका लड़का पढ़ाई में बहुत होशियार था, पर अपनी पढ़ाई वो पूरी नहीं कर पाया क्योंकि अकाल पड़ गया था। बारिश की एक बूंद भी नहीं हो रही थी। फलस्वरूप जगन्नाथ चौधरी के ऊपर व्यापारियों का कर्जा और ऊपर से फसल नहीं होने के कारण से हालात बहुत खराब हो चुकी थी। आखिर एक दिन भरत ने पिताजी से कहा कि पिताजी, इस संकट से उबरने के लिए मैं चाहता हूं कि मैं अब शहर चला जाऊं, वहां पे कुछ काम करूं और इतनी उन्नति करूं कि हमारे ये दुख के दिन समाप्त हो जाए। पिता जगन्नाथ ने उसे बहुत समझाया कि बेटा, क्षणिक थोड़ा सा काम कर लिया और पैसा कमा लिया वो स्थायी नहीं रहता है। मेहनत और उद्यम लगातार करते रहने के बाद में ही सफलता मिलती है। फटाफट पैसा आ जाए, शहर में जाकर मैं इतना कमा लूँ, वो कर लूँ, ये बातें सही नहीं है। पर वो नहीं मानता है और चला जाता है। एक दिन पिताजी से कहता है कि मेरा अब ये दृढ़ संकल्प हो गया है कि मैं जाऊंगा ही, और निकल पड़ता है, नहीं सुनता है। वहाँ जाकर होटलों के अंदर बर्तन भी धोता है, सेल्समैन की तरह दुकानों पर, जिस किसी दुकान पर वो काम करता था, अच्छी तरह से उनसे बातें करके बेचने का भी काम करता है। पर जितना मेहनत, जितना परिश्रम वो करता था, उसके फलस्वरूप उसे कुछ भी नहीं मिलता था। आखिर हार कर वापस अपने गांव की तरफ आता है तो गांव के बाहर ही उसका खेत था। जगन्नाथ जी मतलब उसके पिताजी खेत में सूखा होने के बावजूद भी हल चला रहे थे। उसने कहा, पिताजी आपको क्या हो गया, इतनी धूप में भी आप मेहनत कर रहे हो और पानी की तो एक बूंद भी नहीं है। कहीं दूर दूर तक गगन के अंदर बादल तक नहीं दिखाई दे रहा है, फिर आप ऐसे क्यों करते हो? जगन्नाथ ने मिट्टी उठाकर अपने बेटे के हाथ में दिया और कहा कि जो मिट्टी है ना, इसके ऊपर किया हुआ परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। थोड़ा धैर्य जरूर रखना पड़ता है, पर हमारी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाती है। और उस वर्ष इतनी जबरदस्त बारिश हुई, फसल लहलहाने लगी और जगन्नाथ के खेत के अंदर सचमुच में भगवान जगन्नाथ ने ही मेहरबानी की और उनके दिनमान बदल गए, सारा कर्जा भी मिट गया। पर भरत ये समझ गया कि कड़ी मेहनत जमीन के ऊपर हम यदि करते हैं, जमीन में संघर्षों का जो बीज डालते हैं ना, एक दिन वो वट वृक्ष का रूप धारण कर ही लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।